1962 साल था। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में एक दरवाजा बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था। तभी अचानक यहाँ काम कर रहे लोगों को एक मणि दिखाई दी। यह मणि ऐसी थी जिसे देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ के पुजारियों को जब यह मणि दिखाई दी तो उन्होंने हैरानी के साथ बताया कि यह चंद्रकांत मणि है। जब चंद्रकांत मणि के बारे में कुछ और जांच पड़ताल की गई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि ये चंद्रकांत मणि महाबली रावण की है। तो आखिर क्या है चंद्रकांत मणि का रहस्य? आखिर कैसे यह बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंच गई और आखिर क्यों सब लोग इसे देख इतना डरे हुए थे? आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में झारखंड के देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापत्य कला की दृष्टि से बाबा बैद्यनाथ मंदिर देश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यहाँ सावन में गंगा जल अर्पण करने का अपना ही अलग महत्व है। दोस्तों, बैद्यनाथ मंदिर बहुत ठोस पत्थरों से निर्मित है। मंदिर प्रांगण के बीच में बना भगवान शिव का विशाल और भव्य मंदिर काफी मनमोहक है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह मंदिर कब बना और इसे किसने बनवाया। इसका पता आज तक नहीं चल पाया है, पर पौराणिक कहानियों में यह साफ साफ वर्णित है कि इसका निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। कहते हैं जब रावण यहाँ शिवलिंग को धरती पर रखकर चला गया था, उसके बाद भगवान विष्णु स्वयं शिवलिंग के दर्शन के लिए आए थे। कहा जाता है कि जब साल 1962 में सरकार की ओर से इस मंदिर में एक और दरवाजा बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था, उसी वक्त खुदाई कर रहे मजदूरों को एक मणि दिखाई दी। जब इस मणि की जांच की गई तो पता चला कि यह चंद्रकांत मणि है, जिसका पौराणिक कथाओं में वर्णित है। दोस्तों, चंद्रकांत मणि मिलने के बाद दरवाजा बनाने का काम रोक दिया गया। पंडितों ने बताया कि एक ऐसी ही चंद्रकांत मणि देवी लक्ष्मी के मंदिर में भी स्थापित है। मान्यता है कि लाखों साल पहले लंका के राजा रावण ने ये मणि अपने भाई कुबेर से छीनकर यहाँ लगाई थी। मंदिर के पुजारियों की माने तो मंदिर के गर्भगृह के ऊपर चतुर्कोण के आकार का 8 पंखुड़ियों वाला कमल बना हुआ है, जिसके बीचों बीच एक चमकता हुआ लाल रंग का एक लघु खंड है। उसी लघु खंड में चंद्रकांत मणि स्थापित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रात के समय की जाने वाली पूजा में शिवलिंग पर जो चंदन का लेप किया जाता है, उसके ऊपर रात भर चंद्रकांत मणि से बूंदें टपकती रहती है। यही कारण है कि सुबह इस चंदन को लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगती है। लोगों का मानना है कि यह घाम चंदन अमृत से कम नहीं होता, क्योंकि इससे सभी रोग और सुख दूर हो जाते हैं। हालांकि उस मणि से गिरते हुए जल को अब तक देखा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बारे में कुछ प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि पहले तो जल की बूंदों को गिरते हुए सबने खुली आंखों से देखा, लेकिन जब उसे छूने के लिए शिवलिंग के ऊपर हाथ रखा गया तो बूंदे नहीं गिरी। तब से लोगों ने उसकी जांच पड़ताल करना भी बंद कर दिया, यह मानकर कि चमत्कार पर शक करने से भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान शिव के इस अत्यंत ही प्राचीन मंदिर में अंदर मणि लगे होने की बात पर पुरातत्व वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। उनका कहना है कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर के 74 फीट ऊंचे गुंबज को संतुलित बनाए रखने के उद्देश्य से ही अमूल्य रत्नों से जड़ित किसी यंत्र को बाबा बैद्यनाथ मंदिर के भीतरी प्रकोष्ठ यानी गर्भगृह में स्थापित किया गया होगा। इसे लोगों ने पुराणों में वर्णित चंद्रकांत मणि मान लिया है। दोस्तों, ये तो थी चंद्रकांत मणि की बात, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जहाँ हर एक मंदिर पर कभी न कभी प्राकृतिक आपदाओं के चलते मंदिर को कुछ न कुछ हानि अवश्य पहुँचती है, वहीं बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आज तक कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं आई। आपको जानकर हैरानी होगी इस मंदिर में एक ऐसी चीज प्राचीन काल से ही लगी हुई है, जिसके कारण इस मंदिर पर कोई आंच नहीं आ सकती। दोस्तों, मंदिर के शीर्ष पर लगे पंचशूल को लेकर माना जाता है इसी पंचशूल के कारण मंदिर पर आज तक किसी प्राकृतिक आपदा का असर नहीं हुआ, और जब तक पंचशूल है तब तक भी नहीं होगा। आखिर इस पंचशूल की क्या कहानी है, आपको बताएंगे अपने अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया।